राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज पढ़ते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, या फिर अपन कहें इंटर हैलोजन कंपाउंड भाई। तो अपन इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, भारी हैलोजन, तो अपने पास दो हैलोजन हो गए, एक हल्का और एक भारी। या फिर अपन कहें कि फ्लोरीन की वितीर्णता सबसे ज्यादा होती है, अपन इसको कहेंगे क्या, उच्च ईएन वाला। और इस आई की ईएन का मैं तो ये कौन सा बताओ, निम्न ईएन वाला। दो ईएन हो गई, एक उच्च ईएन वाले हो जाएंगे और एक निम्न ईएन वाले हो जाएंगे। अंतर हैलोजनों कैसे लिखा जाएगा, एक्स एक्स एन से। कैसे लिखेंगे बताओ, एक्स एक्स एन से लिखा जाएगा। सही है भाई। ये जो एक्स है ये एक्स होगा कम ईएन वाला, और ये अगला एक्स होगा कौन सा, ज्यादा ईएन वाला। सही है। तो अपन जो अंतर हैलोजन यौगिक बनाएंगे उन अंतर हैलोजन यौगिकों को लिखा जाएगा एक्स एक्स एन से। एक्स होगा कम ईएन वाला और ये अगला एक्स होगा ज्यादा ईएन वाला। जैसे मान लो सपोज मैं एक बनाऊं, IF7 बनाया मैंने। क्या बनाया, IF7। अब इस I में बताएं कम ईएन, और इस F में बताओ ज्यादा ईएन, तो ये F ज्यादा ईएन वाला है। सही है। तो हमेशा ध्यान रखना, कम ईएन वाले को पहले लिखा जाता है, ज्यादा ईएन वाले को बाद में लिखा जाएगा। अगली बात, अपन इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं भाई, कम ईएन का मतलब है भारी हैलोजन। सही है कि नहीं। तो ये तो है कौन सा भाई, भारी हैलोजन। और ये कौन सा बताओ, हल्का हैलोजन। तो आपके पास लिखने का तरीका है कि पहले आप हल्के हैलोजन को लिख देना या कम ईएन वाले को लिख देना, और बाद में लिखेंगे ऐसे भाई। अंतर हैलोजन का मतलब होगा हैलोजन आपस में, हैलोजन आपस में क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा बताओ, अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाएगा। सही है। आपस में रिएक्शन करके, अब आपस में रिएक्शन करके जो बनाएंगे उनको अंतर हैलोजन बोल दिया। लिखने का तरीका, कम ईएन वाला पहले, ज्यादा ईएन वाला बाद में, भारी पहले, हल्का बाद में। लिखने का तरीका आ गया। लिखने का तरीका अगर अपन को आ गया तो अपन क्या करेंगे, कैमरा चल रहा है ना भाई। अपन बढ़ा रहे हैं, देखो क्या अपन ने लिखा कि साहब एक्स एक्स एन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, एक्स एक्स एन से लिखा जाता है। अब इसमें ये जो एन है ये एन होगा 1 3 5 7। क्या होगा, इसका मतलब एक तो बनेगा आपके पास XX1, एक बनेगा XX3, एक बनेगा XX5 और एक बनेगा XX7। बोलो सही है कि नहीं। सही है। अब आपके पास एग्जाम्पल ये रहे FCl Br और I। इधर आ जाओ, XX बनाना है, एक एक ले लो, ClF BrF। सही है। दोनों का बनाऊं, पहले किसको लिखूं, F को या Cl को। क्यों, कम ईएन वाला पहले लिखा जाता है भाई। सही है। दोबारा लिख दूं मैं, एक्स एक्स एन में ये लो ईएन वाला होगा और ये हाई ईएन वाला होगा। सही है भाई, ये बना दिया। अगला कौन सा बनाऊं,
XX3। मान लो इन दोनों से बनाना है तो पहले किसको लिखूं? Br को, Br Cl3, Br F3, सही है। अब बनाऊं कौन सा? XX5। सपोज इनसे बनाया मैंने, पहले किसको लिखूं? I को ना, ICl5 BrF5, सही है। अब बना रहा हूं कौन सा? 7 वाला। और सपोज मैं इससे बनाऊं IF7 भाई, ठीक है। तो एक आपने बना लिया ClF बना लिया, एक आपने BrF3 बना लिया, एक ISCl5 बना लिया और एक IF7 बना लिया भाई, ठीक है। इन सब को देख लो, ये सारे के सारे कहलाएंगे अंतर हैलोजन कंपाउंड। अब मैं इधर आपको ये बता दूं कि ये बनेंगे कैसे भाई। पीव लोग नोट्स हैं अपने पास, हैलोजन फैमिली चल रहा है। हैलोजन फैमिली में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। वो इंटर हैलोजन कंपाउंड चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे साहब इनको बनाने की विधि और बताओ, प्रिपरेशन मेथड। तो देखो प्रिपरेशन मेथड में क्या करेंगे, कोई सा भी ले लेंगे और उसी रेशो में क्रिया करवाएंगे। जैसे मान लो क्या बनाना है आपको? IF7 बनाना है मेरे को। किस किस से बनेगा ये? I2 से और F2 से। क्या बन जाएगा? IF7। F कितने हैं? 7, सही है। अब बैलेंस नहीं हुई है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये तो हो गई। I बैलेंस नहीं हुआ मान लो, अब सही है कि नहीं? 2 तो I हो गए I2 और 7 दूनी 14 F हो गए, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के बात ये रहे, जहां 7 है तो यहां 7 लगा दिया करो, अपना आप बैलेंस हो जाएगी। जैसे सपोज आपको क्या बनाना है? ICl5 बनाना है आपको, तो I2 प्लस Cl2 से क्या बनाना है? ICl5 बनाना है। Cl कितने हैं? यहाँ 5 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। आपको सपोज BrF3 बनाना है। क्या बनाना है? BrF3 बनाना है, तो Br2 से और F2 से बन जाएगा। F कितने हैं यहाँ? 3 लगा दो और बैलेंस करें। अब Br को बैलेंस करना तो यहाँ पर 2 लगा दो। आपको मान लीजिए ClF बनाना है, Cl2 F2 से बनेगा, Cl2 प्लस F2 से बनेगा। बोलो 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। ये हो गए इनकी क्या? प्रिपरेशन मेथड। तो जब आप बनाओगे ना भाई, तो बनाओगे तो रेशो जरूर याद रखें आप। ये बनेगा 1:3 में, 1:5 में, 1:7 में, 1:1 में, सही है ना भाई। उनको मिला दो, ये आपके पास बन जाएंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। है कौन सी जगह 2 नहीं होता इसमें? हाँ ऐसे हो तो। अब देखो भाई ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो देखो जो हैलोजन है ना, वो हैलोजन ऐसे नहीं पाया जाता, ऐसे होता है डायटोमिक के रूप में। गैस है F2Cl2 ऐसे गैस हैं, तो ये पाई जाती है किसके रूप में? अणु के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में। अगर मेटल होती ना तो मेटल ऐसे पाई जाती है। जैसे सोडियम की बात करो, सोडियम कैसे होती है बताओ? Na होती है, Na2 नहीं होती। कॉपर है, कॉपर को कैसे लिखा जाएगा बताओ? Cu लिखा जाएगा, Cu2 नहीं लिखा जाएगा। ऐसे अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाऊं कहीं, तो ऑक्सीजन की रिएक्शन में O नहीं लिखा जाएगा कभी भी, O2 आएगा। और आपको साहब कि मैं तो बैलेंस इक्वेशन कर रहा हूं, बैलेंस करने में O एक ही काम आ रहा है मेरे, तो O नहीं लिखेंगे, इसको हाफ O2 जरूर कर देंगे। आ रही बात समझ भाई? सपोज जैसे मान लो मैं बात करूं आपको, ये बनाने की विधि हो गई भाई, प्रिपरेशन मेथड हो गए। प्रिपरेशन मेथड के बाद मान लो मेरे आपसे ये कहूं कि भाई मेरे को H2O बनाना है, तो H2 बनाओगे तो भाई हाइड्रोजन कितना काम आ रहा है? 2 काम आ रहा है। तो आप क्या लिख दोगे? H2
ऑक्सीजन कितना काम आ रहा है, एक ही काम आ रहा है, तो आप यहां O नहीं लिख सकते, लिखा तो O2 ही जाएगा, लिखा तो O2 ही जाएगा, एक O चाहिए तो हाफ कर दो इसको, हाफ O2 कर दो, सही है ना भाई। क्योंकि डाल्टन ने आपको कहा था 11वीं क्लास में, आपको ध्यान हो, डाल्टन ने ये कहा था कि एक तो होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखना, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, एटम का अस्तित्व नहीं होता, किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। तो O का अस्तित्व नहीं होगा, किसका होगा, O2 का, इसलिए अपन ऐसे लिखते हैं, है ना। अब अपन आ जाते हैं भाई, प्रिपरेशन मेथड हो गया, कैसे इनको लिखते हैं ये हो गया। अब अपन बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपने पास कौन सी बताओ, XX1, कौन सी है, XX1, यानी ClF ले लो, BrF ले लो। एक Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं मैं, बताओ Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हेलोजन फैमिली है भाई, डी वैकेंट होता ही है, सही है। क्या होगा हेलोजनों का कॉन्फ़िगरेशन, S2P5 होता है भाई, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, S2P1, P2, P3, P4, P5, P6, सही है ना, ऐसा होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो गया बताओ, S2P5, 1 2 3 4 5, सही है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट। अब आपको बनाना है क्या, ClF बनाना है। तो Cl के साथ कितना F जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, Cl के साथ एक F जुड़ा हुआ है, तो आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। VBT कहती है बात, VBT ये कहती है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्डिंग कर लेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही बॉन्ड बन सकता है, यहाँ एक ही बॉन्ड बन सकता है, और आपको एक ही चाहिए, एक ही तो F है, एक F है, एक अनपेड चाहिए, एक अनपेड है अपने पास, बस बॉन्डिंग बना दो। ये लो, डी काम में नहीं आ रहा है, SPD, बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हो गया कौन सा, sp3। अब sp3 देखो इस प्रकार का होता है, पहले बना दें, ये लो टेट्राहेड्रल होता है, बीच में किसको ले लें, Cl को, सेंट्रल एटम जो बिल्कुल सेंटर में है वो सेंट्रल एटम कहलाएगा, केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। अब कौन है F, एक F ले लो, ये लो, 1 2 3 क्या है, लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर है। और जब आप शेप लिखते हैं तो लॉन पेयर को हटा देते हैं भाई, लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते। 1 2 3 लॉन पेयर थे, 3 लॉन पेयर रहे, अब लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते, क्या होती है बताओ, लाइनर हो जाएगी, रेखीय, कैसे जाएगी, रेखीय। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, आकृति है, शेप है, वो कैसी होगी बताओ, लाइनर होगी। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास XX, ठीक है, या XX1 या ClF हो गया, BrF हो गया। अगला लेते हैं अपन, कौन सा है बताओ, कौन सा है, XX3, और इसमें एग्जांपल ले ले अपन क्या, BrF3 का, सही है। Br का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, वही होगा भाई, S2P5 भी होगा, 2 4 5, वैकेंट कौन है बताओ यहाँ, सही है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट। अनपेड कितना है, एक, आप F कितने, 3 चाहिए आपको, है एक ही, क्या ले आओ इसकी, ES लाओ। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाओ, आप P का D में ले जाओ,
पी का डी में ले जाओ, तो बी आर की जो ई एस है वो ये आ जाएगी भाई, एक बच जाएगा यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये आ गई ई एस। अब बताओ अनपेड कितने हो गए? अब 3 बॉन्ड बना सकता है वीबीडी के अकॉर्डिंग। अब आप डायरेक्ट बना दो क्या, BrCl3 बोलो सही कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d सही है। अब sp3d बढ़ाया करो भाई, ये होता देखो, ये sp3d है अपने पास, त्रिकोणीय द्विपिरामिड है, सही है ना? अब इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2। एक चीज ध्यान दो यहां पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने पास ये क्या होगा? इक्वाटोरियल, ये भी क्या है? इक्वाटोरियल, ये भी इक्वाटोरियल, ये एक्सियल और ये एक्सियल, ठीक है। लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पर लिखा जाएगा, लोन पेयर हमेशा, चाहे कितने लोन पेयर हो, 1 2 3 तक, तो एक लोन पेयर हो यहां लिख देना, दूसरा यहां लिख देना, तीसरा यहां लिख देना, 3 लोन पेयर तक तो कहां जाएंगे बताओ? इक्वाटोरियल। इसलिए जाएंगे क्योंकि अगर आपने यहां रख दिया तो यहां एंगल होगा 90 का, और अगर आपने यहां रख दिया तो यहां होगा 120 का। तो बताओ लोन पेयर के बीच दूरी बढ़ जाएगी कि नहीं? दूरी बढ़ जाएगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा, दूरी बढ़ गई तो रिपल्सन कम हो जाएगा भाई। इसलिए आप लोन पेयर को हमेशा कहां रखोगे बताओ? EQ पर रखा जाएगा। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है, दोनों कहां रखो बताओ? इक्वाटोरियल पे रख दें आप, 1 2, सही है ना भाई? इधर रख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? Br, ये F, ये F और ये F। जब आप शेप या आकृति बताते हैं तो लोन पेयर को हटा दो, बताओ टी शेप बन गया कि नहीं? क्या बन गया? टी शेप। तो XX3 होता है कौन सा भाई? टी शेप होता है। लोन पेयर कितने बताओ? 2 लोन पेयर है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। अब ले लेते हैं 5 वाला भाई, और यहां एग्जांपल ले लें क्या? BrF5। Br का कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, S2P5, 2 4 5, 5F है, 5 अनपेड चाहिए, क्या लाओ इसकी? ES लाओ। कितने जाएंगे बताओ आगे? 2 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 अनपेड हो गए। ये इसकी GS थी और ये इसकी ES हो गई, और आप बना दो क्या? BrF5, 5 को जोड़ दो, एक 2 3 4 और ये 5, F जोड़ दिए। बोलो भाई हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 और sp3d2 ये होता है अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल, सही है। बीच में Br और ये F, 1 2 3 4 5। बताओ लोन पेयर कहाँ रखूं? एक्सियल इक्वाटोरियल, बोलो। इसमें एक्सियल इक्वाटोरियल नहीं होती भाई, सारे में 90 का एंगल है, सारा एंगल 90 का है, कहीं रख दो। वहां दिक्कत क्यों आ रही थी? क्योंकि वहां पर एक एंगल तो 90 का था, एक एंगल 120 का था, दिक्कत आ रही थी। 120 पे रखेंगे रिपल्सन कम होगा,
90 पे रखेंगे रिपल्सन ज्यादा होगा। या सारा ही क्या है, कहीं रख दो, एक लॉन पेयर सपोज मैंने ऊपर रख दिया यहां, इसको भी अगर नहीं मानू मैं स्क्वायर, और ये एक जना एक पिरामिड बनाएगा, एक पिरामिड बनाएगा भाई, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना भाई, वर्गाकार पिरामिडल, ठीक है ना भाई, वर्गाकार पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर। एक ही पिरामिड तो है, दो पिरामिड तो वर्गाकार दो पिरामिड, जैसे ही आपने पढ़ा था पंचकोणीय दो पिरामिड, 7 वाले माएगा भी आ जाएगा, देखो पंचकोणीय पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है। इसकी कौन सी हो गई, स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिडल है इसलिए अपन ने क्या कह दिया इसको। अब आ जाते हैं अपन कौन से वाले में बताओ, IF 7, XX7 में भाई आई का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, वही कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई S2P5। कौन खाली बताओ, यहाँ डी खाली है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। कितने चाहिए आपको, सारे ही ले जाने पड़ेंगे, ध्यान रखना एक्साइटेड स्टेट में। कहां ले जाने पड़ेंगे, सारे ही एक्साइटेड स्टेट में ले जाने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, 7 अकेले चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गई है, ES आ गई। अब हम बढ़ा देंगे 7, IF7 बढ़ा देंगे, बॉन्ड बढ़ा दो, एक 2 3 4 5 6 7 बढ़ा दो, 7। बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d3। पंचकोणीय 5 कोण बनाओ पहले तो, पेंटागोनल, सारे कितने के होंगे, 72 के। 360 में 5 का भाग दे दो, 72 आएगा भाई। पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिड, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, एक ऊपर और एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे। बीच में कौन है, आई, 1 2 3 4 5 6 7, सही है भाई। क्या बन गया बताओ, ये पेंटागोनल पंचकोणीय द्विपिरामिड है, बाई पिरामिड है, पंचकोणीय द्विपिरामिड। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गई पंचकोणीय द्विपिरामिड। तो अपन स्ट्रक्चर बताओ किस किस की पढ़ ली भाई, XX की पढ़ ली, XX3 की पढ़ ली, XX5 की पढ़ ली, XX7 की पढ़ ली, इनके बनाने के मेथड पढ़ लिए, है ना। और कोण कहाँ आएगा ये पढ़ लिए। ये तो 72 का हो ही जाएगा, कौन से वाले, ये वाले, ये सारे 72 के होंगे। 90 वाला कौन सा होगा, जो ये ऊपर जाएगा ये सबके साथ 90 का ही तो बनाएगा, और नीचे वाला वो भी सबके साथ 90 का बनाएगा, सही है ना भाई। ये अपन ने पढ़ लिए अंतर हैलोजन यौगिक भाई, ठीक है। कल अपन दूसरे यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलो 24 मिनट की बनेगी, घनी है।